नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के बारे में, जिसके बारे में आपने कल के अखबारों में पढ़ा होगा। अखबारों में हेडलाइन क्या थी आपने देखा होगा। वहां मिजोरम में जन्मा जैन बीटा का पहला भारतीय बच्चा। जैन बीटा, यहां पर एक शब्द दिया हुआ है जैन बीटा। जैन बीटा का पहला भारतीय बच्चा जो है, इस नाम से एक हेडलाइंस थी। और इस हेडलाइंस में क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि ये मनुष्यों की जनरेशन है। ये मानवों की भी पीढ़ियां होती हैं। जैसे आपने कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जाना होगा, जैसे आपने साइंस के विकास के बारे में जाना होगा। इस तरीके से काफी सारे, जैसे मनुष्य का विकास हुआ पहले रामापिथिकस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, फिर उसके बाद होमोसेपियंस, फिर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। इसी तरीके से मनुष्यों की कुछ जनरेशन हैं, कुछ पीढ़ियां हैं। और इन्हीं पीढ़ियों के अंतर्गत अभी सन 2025 से जो पीढ़ी स्टार्ट हुई है, उसका नाम है दोस्तों जैन बीटा। और जैन बीटा का पहला जो बच्चा है, जो भारत में जन्मा है, विदेशों की बात नहीं कर रहे हैं हम, भारत की बात कर रहे हैं। भारत में उस बच्चे ने कहां जन्म लिया है? मिजोरम में उस बच्चे ने क्या लिया है? जन्म लिया है। इस बच्चे का जो जन्म है, आप देखो यहां लिखा हुआ है कि भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है आपका करंट के लिए। आइजोल के अंतर्गत, आइजोल कहां है? मिजोरम के अंतर्गत है। यहां पर जैन बीटा का जो बच्चा है, उसने क्या लिया है? जन्म लिया है। और इस बच्चे का जन्म कब हुआ है? इस बच्चे का जन्म हुआ है 1 जनवरी को 12:03 पर। इस बच्चे का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी को हुआ है। कितने बजकर? 12:03 के ऊपर इस बच्चे का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इस बच्चे का नाम क्या रखा गया है? तो इस बच्चे का नाम रखा गया है फ्रैंकी। क्या नाम रखा गया है? इस बच्चे का नाम रखा गया है फ्रैंकी, नाम इसको रखा गया है। अब दोस्तों, ये जनरेशन होती क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो जनरेशन क्या होती है, इसकी शुरुआत किसने की थी? जनरेशन की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया का एक वैज्ञानिक था। जनरेशन की शुरुआत किसने की थी? जनरेशन की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया के मार्क मैकड्रिल नाम का एक व्यक्ति जो था, उन्होंने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। नाम क्या था उसका? मार्क मैकड्रिल के नाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति ने इस जनरेशन की क्या की थी? शुरुआत की थी। जैन बीटा नाम ऑस्ट्रेलिया का जो वैज्ञानिक था, समाज विज्ञानी था वास्तव में ये, इसने इसको गढ़ा था। तो जैन बीटा नामकरण किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जैन बीटा जो नामकरण है वो किसने किया था। तो जैन बीटा नामकरण किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का एक समाज विज्ञानी था, जिसका नाम क्या था? मार्क मैकिंडल, जिसका नाम था, इसने इसको नाम दिया है। जैन बीटा नामकरण किसने किया है? तो ध्यान रखना, मार्क मैकिंडल ने इसको नाम दिया है। और ये पीढ़ी जो है, ये कब से शुरुआत हो रही है? 2025 से इसकी शुरुआत हुई है, जो कब तक चलेगी? 2039 तक चलेगी। अब हम बात करते हैं कि ये पीढ़ियां होती क्या है। तो पीढ़ियां क्या होती हैं, ध्यान रखना। मानव की पीढ़ियों की अगर हम बात करें, तो यहां पर बहुत सारी पीढ़ियां जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। पहली जो पीढ़ी है, कौन कौन सी पीढ़ियां हैं उसकी देखिए। तो पीढ़ियों की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? सन 1922 से पीढ़ियों की शुरुआत हुई थी। मानव जनरेशन जो है, इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1922 से हुई थी। और जो पहली जनरेशन आई दोस्तों, उस पहली जनरेशन को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ट्रेडिशनल नाम दिया है। इस पहली पीढ़ी को, मानवों की जो पहली पीढ़ी है, इसको क्या नाम दिया गया है? ट्रेडिशनल नाम दिया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1922 से इसकी शुरुआत हुई थी। और 1945 तक कौन सी पीढ़ी मानी जाती है? ट्रेडिशनल लिस्ट जो है वो पहली रीति मानी जाती है। इसका जन्म कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जन्म हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन लोगों ने अपनी जवानी क्या की थी? बिताई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनकी जवानी का टाइम था। दूसरी जो पीढ़ी आती है वो होती है बेबी मूवर्स। बेबी बूमर्स जो है वो दूसरी पीढ़ी है, जो कब से मानी जाती है? 1946 से लेकर 1964 तक मानी जाती है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और इन्होंने 1960 का जो दशक था, उस दशक के दौरान जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों को इन्होंने क्या किया था? अनुभव किया था। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो पीढ़ी आती है, उस तीसरी पीढ़ी को नाम दिया जाता है जनरेशन एक्स, जिसको कहा जाता है। और ये पीढ़ी जो है कब से कब तक थी? ये पीढ़ी थी 1965 से लेकर 1980 तक थी। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो बेबी बूमर्स के बाद में इनका जन्म हुआ था। और 1980 के दशक के दौरान इन्होंने आर्थिक और सामाजिक जो परिवर्तन हुए थे, उनको क्या किया था? अनुभव किया था। 1965 से लेकर 1980 तक की ये पीढ़ी थी। और 80 के दशक में जो परिवर्तन हुए थे, कौन से? आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो हुए थे, उनको इन्होंने क्या किया था? अनुभव किया था।
चौथी पीढ़ी जो आती है वो होती है मिलेनियल्स। फोर्थ जो पीढ़ी है मानवों की वो कौन सी है? मिलेनियस के नाम से इसको जाना जाता है। ये पीढ़ी कब से कब तक थी? 1981 से लेकर 1996 तक जो ये थी, इस पीढ़ी का काल था। इसका जनरेशन जो है वो जनरेशन एक्स के बाद इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 21वीं सदी के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी जो परिवर्तन हुए थे उनको इन्होंने अनुभव किया है। यानी कि हम लोगों की, हमारी उम्र की जो पीढ़ी है वो किसके अंतर्गत आती है? मिलेनियल्स के अंतर्गत उसको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अब 1996 के बाद की जो पीढ़ी आती है वो कौन सी होती है? 1996 के बाद में जो पीढ़ी आती है वो होती है जनरेशन जेड के नाम से जिसको जाना जाता है। और इस पीढ़ी का जो समय था वो कब से कब तक था? 1997 से लेकर 2012 तक का जो टाइम था वो कौन सी पीढ़ी का था? जनरेशन जेड का था। इनका जन्म मिलेनियस के बाद में हुआ था और इन्होंने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के युग में अपनी जवानी बिताई है, जैसा कि आप अभी कर रहे हो। आपके पास स्मार्टफोन भी है और आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, काफी सारे जो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप क्या कर रहे हो? अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी जवानी को क्या कर रहे हो? यहाँ पे बिता रहे हो, यानी कि आप उसका लुत्फ उठा रहे हो। तो वो जो जनरेशन है आपकी वो कौन सी है? जनरेशन जेड होती है। 2012 के बाद जो पीढ़ी आई उसको नाम दिया जाता है जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा का जो टाइम पीरियड है वो है 2013 से लेकर 2025 तक का। इसका जन्म जनरेशन जेड के बाद में हुआ था और वे वर्तमान में अपनी जवानी क्या कर रहे हैं? बिता रहे हैं। यानी कि अभी जो पीढ़ी चल रही है जिनका जन्म 2013 से लेकर 2025 के बीच में हुआ है वो किसके अंतर्गत आते हैं? जनरेशन अल्फा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने भी सारे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इन सब चीजों को देखा है, लेकिन इन्होंने केवल उस युग के परिवर्तनों को देखा है और ये उसका क्या कर रहे हैं? आनंद उठा रहे हैं अभी। अब जो पीढ़ी आती है उस पीढ़ी की हम बात करें तो जनरेशन बीटा आती है और जनरेशन बीटा जो है ये 2025 से लेकर 2040 तक, यानी कि वैसे दिया हुआ है 2026 से 2040 तक, बाकी इसका जो टाइम है वो कब से स्टार्ट हो गया? 2025 से लेकर 2039 तक मानी जा रही है ये। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो है इसका 2026 से लेकर 2040 तक, लेकिन इसकी शुरुआत कब मानी गई? इसकी शुरुआत अब हो गई है 2025 में ही इसकी शुरुआत हो गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कौन से होंगे? जिनका जन्म अल्फा के बाद में होगा और ये वर्तमान में अपना बचपन बिता रहे हैं। यानी कि जो अब 1 जनवरी 2025 से जो बच्चे पैदा होंगे उनको मानवों की कौन सी जनरेशन में रखा जाएगा? उनको जनरेशन बीटा में रखा जाएगा। और 2040 यानी कि हम बात करें 2039 के बाद की जो पीढ़ियां होंगी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? जनरेशन गामा के अंतर्गत आती हैं और ये भविष्य में अपनी जवानी बिताएंगे। अभी ये पैदा भी नहीं हुए होंगे और इनका जन्म कब होगा? 2039 या 40 के बाद होगा और भविष्य में ये अपनी जवानी क्या करेंगे? बिताएंगे। इसके बाद की जो पीढ़ी है वो है जनरेशन डेल्टा, जिसका जन्म या जिसका पीरियड कब से कब तक माना गया है? 2056 से लेकर 2070 तक इसका पीरियड माना गया है। ये जनरेशन गामा के बाद की होंगी। उसके बाद आता है जनरेशन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है इसका काल कब से कब तक का है? 2071 से लेकर 2085 तक का है और इनका जन्म जो है वो जनरेशन डेल्टा के बाद में होगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जनरेशन बीटा जो है, जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया है वो किसके अंतर्गत आता है? जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया है वो आता है जनरेशन बीटा के अंतर्गत। इसमें आता है जनरेशन बीटा के अंतर्गत आता है। इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है जेन बीटा के नाम से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। काल में फिर बता देता हूं, इसका 2025 से लेकर कब तक का है? 2039 तक का है। माना तो गया था 2026 से लेकर कब तक का होगा? 2040 तक का होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कब हो गई है? 2025 से लेकर 2039। मतलब इसके अंतर्गत जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, एआई वगैरह है, या जितने भी और टूल्स जो है टेक्नोलॉजी के, उन सब का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर पाएंगे और इनमें इसका जन्म हुआ है। ऐसी जनरेशन को हम क्या कहते हैं? बीटा। इसी बीटा जनरेशन के अंतर्गत जो पहला बच्चा भारत में पैदा हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है? फ्रैंकी रखा गया है, जो आइजोल मिजोरम के अंतर्गत इसने क्या किया है? जन्म लिया है। तो आइजोल मिजोरम ने इसे क्या लिया है? जन्म लिया है। जन्म का टाइम मैंने आपको बताया 12:03 पर इस बच्चे ने क्या लिया था? जन्म लिया था। और इस बच्चे का और इस जनरेशन का नाम बीटा जो था वो किसने दिया था? ऑस्ट्रेलिया के एक समाज वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया है। उसके बाद अगली जो जनरेशन आती है वो जनरेशन है हमारी दोस्तों जनरेशन जेटा।
जो 2086 से लेकर कब तक होगी, 2100 तक होगी। उसके बाद आता है जनरेशन एटा, जिसका काल होगा 2101 से लेकर 2115 तक का इसका क्या होगा, टाइम पीरियड माना जाएगा। उसके बाद आती है जनरेशन थीटा जो होती है, जो 2116 से लेकर 2130 तक इसकी समय अवधि रहेगी, और ये जनरेशन एटा के बाद इनका क्या होगा, जन्म होगा। उसके बाद आता है जनरेशन आयोटा। जनरेशन आयोटा जो है इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 2131 से लेकर 2145 तक का। 2131 से लेकर 2145 तक का इसका टाइम है। जन्म होगा इनका जनरेशन थीटा के बाद में। उसके बाद फिर वापस से मैं इसको अखबार की जो कटिंग है उसको आपको दिखा देता हूं कि भारत के अंतर्गत जनरेशन बीटा का पहला जो बच्चा है उसने जन्म लिया है। बच्चे का नाम रखा गया है फ्रैंकी। आइजोल मिजोरम में इसका जन्म हुआ था। 12:03 पर 1 जनवरी को इसने जन्म लिया है। जैन बीटा नाम जो है वो किसने दिया है, मार्क मैकिंडल ने इसको नाम दिया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।